हेलो फ्रेंड्स। इंग्लिश पेपर एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का। सो आप अगर किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी लेवल पर कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल कर रहे हैं या एसएससी 10+2 लेवल पे कर रहे हैं या बैंक की तैयारी कर रहे हैं या एनडीए की कर रहे हैं, सीडीएस की कर रहे हैं और भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तयरी कर रहे हैं, उसमें इंग्लिश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर होता है कुछ एग्ज़ाम्स को छोड़ के। सो जहाँ इंग्लिश पेपर आता है वहाँ इंग्लिश कई तरीके से पूछा जाता है। कॉम्प्रिहेंशन के फॉर्म में पूछा जा सकता है, इंग्लिश सिनोनिम्स एंटोनिम्स के फॉर्म में पूछा जा सकता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के फॉर्म में पूछा जा सकता है, इंग्लिश जंबल्ड वर्ड्स के फॉर्म में पूछा जा सकता है, इंग्लिश सेंटेंस रीअरेंजमेंट के फॉर्म में पूछा जा सकता है, इंग्लिश एरर डिटेक्शन करेक्शन के फॉर्म में पूछा जा सकता है। सो यहाँ पर जब हम इंग्लिश क्वेश्चन को करते हैं तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? सबसे बेसिक चीज़ है वोकैबुलरी। अगर आपकी वोकैबुलरी नहीं होगी तो आप कॉम्प्रिहेंशन पैसेज नहीं समझेंगे, आप सेंटेंस को नहीं समझेंगे तो उसमें करेक्शन कैसे करेंगे, उसमें जंबल पैराजंबल कैसे बनाएंगे। सो उसके लिए वोकैबुलरी की बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो आज मैं आपको वोकैबुलरी बिल्डिंग एक्सरसाइज में एंटोनिम्स सिनोनिम्स करवाने जा रहा हूँ। तो पहले मैं सिनोनिम्स करवाऊँगा। और क्या होते हैं सिनोनिम्स? ऑलमोस्ट सिमिलर वर्ड्स होते हैं जो दिए गए वर्ड्स हमारे क्वेश्चन में हैं। सो हमारे दिए गए क्वेश्चन में सपोज करें कि वर्ड है ऑब्नॉक्सियस, तो पहले हमें तो ऑब्नॉक्सियस वर्ड की मीनिंग जाननी होगी कि ऑब्नॉक्सियस का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। उसके बाद जब हम सिनोनिम्स पकड़ेंगे तो उसमें हम एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पकड़ के सेंस पकड़ेंगे कि ऑब्नॉक्सियस का सेंस क्या होता है और हमारे दिए गए ऑप्शन में जो वर्ड्स हैं उसमें जो सेंस है उसके सेंसेस क्या हैं। सो ऑब्नॉक्सियस का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट। तो ऑब्नॉक्सियस का मतलब होता है एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, यानी बहुत ही ज़्यादा अनप्लेजेंट। ठीक है। सो आइए हम देखते हैं कि दिए गए ऑप्शंस में एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट का सेंस कौन रखता है। तो हमें दिमाग में रखना है अनप्लेजेंट, वो भी एक्सट्रीम लेवल पे। सो डिप्रेसिंग इज नॉट एक्सट्रीम लेवल का अनप्लेजेंट, तो ये तो हमारा कैंसिल हो गया। डिप्रेसिंग कोई चीज़ डिप्रेसिंग होता है, इसका परफॉर्मेंस डिप्रेसिंग होता है। सो इसका मतलब नहीं है कि वो अनप्लेजेंट है, और डिप्रेसिंग है, निराशाजनक है, लेकिन अनप्लेजेंट जरूरी नहीं है कि अनप्लेजेंट एग्जैक्ट मीनिंग आ रहा हो। डिसगस्टिंग उसको रहने देते हैं। एरोगेंट पहले हम क्रॉस करते हैं जो क्रॉस हो सकता है, जो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है। एरोगेंट का मतलब क्या होता है? घमंडी होना। सो एरोगेंट तो एंटायरली डिफरेंट है। फिल्थी का मतलब क्या होता है? सो फिल्थी वैसी चीज़ें होती हैं जो गंदी होती हैं, जिससे बदबू आती है, वो फिल्थी चीज़ें होती हैं। ओके। सो फिल्दी कूड़ा कचरे की चीज़ें जो होती हैं वो फिल्दी होती हैं। फिर डिस्गस्टिंग क्या होता है? डिस्गस्टिंग एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट होता है। डिस्गस्टिंग में कोई चीज़ डिस्गस्टिंग होती है वो भी एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट होती है। उसको हम प्लेजेंट हमें नहीं लगता देखने में या सुनने में या महक में, किसी तरह से भी। ठीक है। सो हमारे सेंसेस को वो अनप्लेजेंट लगती है। फिल्दी चीज़ें भी अनप्लेजेंट होती हैं, लेकिन फिल्दी किस टर्म में यूज़ होता है? फिल्दी कचड़े के सेंस में यूज़ होता है, गंदगी के सेंस में यूज़ होता है। लेकिन डिस्गस्टिंग चीज़ें, कोई पर्सन भी डिस्गस्टिंग हो सकता है, कोई टॉक, कोई मूवी, कोई भी चीज़ डिस्गस्टिंग हो सकती है जो कि अनप्लेजेंट लगे हमें, हम बोलते हैं हाउ डिस्गस्टिंग। सो कोई भी चीज़ें, किसी का बिहेवियर डिस्गस्टिंग हो सकता है। ठीक है। सो यहाँ पर एग्जैक्ट मीनिंग जो ऑब्नॉक्सियस से मिलता है वो डिस्गस्टिंग है, ना कि फिल्थी है। ओके। सो फिल्थी हमारा राइट वर्ड होगा, यानी राइट वर्ड का मतलब राइट सिनोनिम्स होगा। ठीक है। चलिए हम चलते हैं अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि है कॉवेनेंट। सो कॉवेनेंट का मतलब होता है एग्रीमेंट। सो एग्रीमेंट नाउन वर्ड है, कॉवेनेंट भी नाउन वर्ड है। सो हमें सेंस देखना है कि कौन सा वर्ड एग्रीमेंट का सेंस रखता है। सो आप ऑप्शन देखेंगे क्वाइट इजी हो जाएगा। केस इज नॉट, कूपन इज नॉट एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट इज समवॉट एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं या दैट मीन्स हम एग्रीमेंट साइन करते हैं। सेटलमेंट, सेटलमेंट हम किसी को सेटलमेंट करते हैं तो उसको फुल एंड फाइनल कर देते हैं। सेटलमेंट का मतलब फुल एंड फाइनल हो गया, सेटल हो गया। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो एग्रीमेंट ही होता है। सो एग्जैक्ट मीनिंग जो हो रही है वो कॉवेनेंट की कॉन्ट्रैक्ट है। आई होप ये सारा क्लियर होगा आपको, और इस तरह से ये वोकैबुलरी बिल्डिंग करते रहेंगे। सो मैं अभी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ।
तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है, हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं जो कि है डिफरेंस। डिफरेंस, अब आप जब कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पढ़ते हैं तो उसमें हाईलाइटेड वर्ड होता है कभी कभी डिफरेंस, या एंटोनिम सिनोनिम्स में आपको डिफरेंस आपने इनकाउंटर किया होगा। सो डिफरेंस, ये वो वाला डिफरेंस नहीं है जो हम डिफरेंट वाला डिफरेंस होता है अलग वाला, वो नहीं है, ये है यहाँ पे स्पेलिंग कहाँ चेंज है, डिफरेंस। ओके, वो वर्ड होता है डिफरेंस, वो वर्ड इस तरह से होता है DIFFERENC। ओके, और यह है डिफरेंस या डिफरेंस, DEFE। ओके, इसका मतलब होता है रिस्पेक्ट। सो आप उसको डिस्टिंग्विश करके चलेंगे कि ये डिफरेंस है जो हम हमेशा लिखते आ रहे हैं बचपन से, डिफरेंस DIFFE, लेकिन ये हम जनरली यूज़ नहीं करते हैं डिफरेंस, आपने यूज़ नहीं किया होगा डिफरेंस। सो हमें ये सिनोनिम्स जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें याद रखना है डिफरेंस, DEFE। ओके, डिफरेंस, 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 रिस्पेक्ट, डिफरेंस, रिस्पेक्ट, ऐसे याद रखना, डिफरेंस इज रिस्पेक्ट और इक्वल टू रिस्पेक्ट। सो डिफरेंस, इनडिफरेंस, अब इनडिफरेंस का मतलब होता है लैक ऑफ रिस्पेक्ट, डिफरेंस का मतलब होता है रिस्पेक्ट और इनडिफरेंस का मतलब होता है लैक ऑफ रिस्पेक्ट या कंसर्न, लैक ऑफ रिस्पेक्ट और कंसर्न, जो हम किसी की तरफ ध्यान नहीं देते हैं या उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो वो इनडिफरेंस हो जाता है। यहाँ पर आई है, इनडिफरेंस हो जाता है। सो इनडिफरेंस का मतलब ये नहीं है कि डिफरेंस का अपोजिट है, इस डिफरेंस का अपोजिट इनडिफरेंस नहीं है, इस डिफरेंस का अपोजिट हो सकता है इनडिफरेंस। सो डिफरेंस का मतलब हमारा रिस्पेक्ट होता है। सिंपैथी का मतलब आप सभी जानते हैं, सहानुभूति देना, सहानुभूति। सो ये हमारा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। फ्लैटरी मतलब चापलूसी करना, किसी की फ्लैटरी करने का मतलब चापलूसी करना होता है, आप सभी जानते हैं फ्लैटरी करना, जिसको हम स्लैंग में बटरिंग करना बोलते हैं, स्लैंग होता है बटरिंग करना। फ्लैटरी, साइकोफेंसी, फ्लैटरी के लिए दूसरा वर्ड है साइकोफेंसी, है ना। सो जैसे कि नेता लोगों के लोग फ्लैटरी करते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं या और भी लोग अपने सीनियर्स की फ्लैटरी करते हैं। सो चापलूसी करना जिसको हिंदी में बोलते हैं। यहाँ पर क्लियर है हमारा कि डिफरेंस का मतलब रिस्पेक्ट होता है। फ्लैटरी करने में ज़रूरी नहीं है कि हम रिस्पेक्ट करें, हम अगर उसको कोई किसी की फ्लैटरी कर रहा है और उसके लिए उसके मन में हेट भी है फिर भी वो फ्लैटरी करेगा, लेकिन रिस्पेक्ट नहीं होगा। सो ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, एब्रोगेट। सो एब्रोगेट ये वर्ड एक साल पहले काफ़ी चर्चा में था क्योंकि आर्टिकल 370 गवर्नमेंट ने एब्रोगेट कर दिया था। सो एब्रोगेट करने का मतलब क्या हुआ, किसी अथॉरिटी द्वारा उसको किसी लॉ को रिपील कर देना, यानी जो भी चीज़ें हैं वो किसी अथॉरिटी ने उसको वापस ले ली है, लॉ के द्वारा उसको वापस ले लिया है किसी अथॉरिटी ने, उसको रिपील कहते हैं उस वर्ड को। सो रिपील हमारा डायरेक्ट सिनोनिम्स बन गया। सो एब्रोगेट, जैसे आर्टिकल 370 को गवर्नमेंट ने एब्रोगेट कर लिया, यानी लॉ पास करके उसको वापस कर लिया 370 को। सो डिस्ट्रॉय पता ही है आपको, डिले मतलब लेट होना, डिसमिस मतलब कैंसिल कर देना। सो डिसमिस एंड रिपील में क्या अंतर हो गया, सो डिसमिस मतलब डिसमिस कर दिया, खारिज कर दिया बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर क्या है, रिपील किसी अथॉरिटी ने लॉ के द्वारा उसको बाय इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ उसको हटा दिया तो एब्रोगेट हुआ। डिसमिस तो कोई अथॉरिटी में नहीं भी होगा तो वो उस चीज़ को डिसमिस कर सकता है, ठीक है। सो यहाँ रिपील का अलग सेंस निकलता है, तो एब्रोगेट का मतलब रिपील होता है। सो आपको सेंस जो है एग्जैक्ट होनी चाहिए, जो एक सेंस एग्जैक्ट कन्वे कर रहा है वो वर्ड, ओके। सो इस तरह से हम सिनोनिम्स बनाते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एंट्रोपीड। सो एंट्रोपीड का मतलब होता है ब्रेव, फियरलेस, एडवेंचरस। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए। सो ब्रेव, एडवेंचरस, फियरलेस। सो जो पर्सन इंटरप्रेट होता है उसके अंदर एडवेंचर की क्वालिटी होती है, एडवेंचर करने वाला होता है, वो फियरलेस होता है, ब्रेव होता है। एडवेंचर कौन करता है, जो फियरलेस होता है। सो गांधी जी जब करते थे दैट वाज आल्सो एन एडवेंचर, वो फियरलेस थे, वो अंग्रेजों के सामने डरते नहीं थे। सो ही वॉज इंटरप्रेट पर्सन। सो गांधी जी का दिमाग में हम एक सेंटेंस रखते हैं, गांधी जी वॉज ए इंटरप्रेट पर्सन। अब उनकी कैरेक्टरिस्टिक हमें पता है कि वो फियरलेस थे। सो इंटरप्रेट
फेयरलेस की जगह आप एंटरप्रीट दिमाग में रख सकते हैं कि गांधी जी वॉज एन एंटरप्रीट पर्सन. ओके, अक्षय कुमार इज एन एंटरप्रीट पर्सन, ही इज़ फियरलेस. नो, अक्षय कुमार को आप दिमाग में रख सकते हैं, वो रिलेट कर सकते हैं कि हाँ वो एडवेंचर करता है, वो एंटरप्रीट है, वो डरता नहीं ऊंचाई से कूदने में. सो एंटरप्रीट. अब हम एम्बिशियस देखते हैं. एम्बिशियस किसको कहते हैं? जो किसी भी हद तक जा सकता है अपने चीज़ों को अचीव करने के लिए, अपने विल को पाने के लिए, उसको हम एम्बिशियस कहते हैं. डिटरमिन्ड. डिटरमिन्ड कौन होता है? जो जिसका विल बहुत स्ट्रांग होता है, किसी चीज़ को हम करने के लिए डिटरमिन्ड होते हैं, यानी हम अपने विल को बहुत स्ट्रांग कर लेते हैं और उसको करके ही हम छोड़ते हैं, वो डिटरमिन्ड पर्सन होता है. ठीक है. सो ये सारे वर्ड जो हैं एडजेक्टिव हैं. एम्बिशियस एडजेक्टिव क्वालिटी है, पर्सन की क्वालिटी है कि पर्सन इज एम्बिशियस. डिटरमिन्ड, आई एम डिटरमिन्ड टू अचीव दिस गोल. सो ये भी एडजेक्टिव है. एंटरप्रीट भी एडजेक्टिव है. सो सारे वर्ड्स यहाँ पर आपको एडजेक्टिव ही मिल रहे हैं. तो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच में है, लेकिन हमें वर्ड्स में सिमिलैरिटी खोजनी है कि जो इंटरप्रेट का मीनिंग है वो एग्जैक्ट मीनिंग कहाँ पे आ रहा है. सो टॉकेटिव, जो ज़्यादा बात करता है. फियरलेस, जो डरता नहीं है. सो ऑफ कोर्स ये तो यहाँ पर इजी हो गया आपके लिए कि फियरलेस, एंटरप्रीट. तो आपको वर्ड एंटरप्रीट दिमाग में कैसे रहेगा वो आप एक रिलेट कर लीजिए उसको. अक्षय कुमार इज एंटरप्रीट पर्सन, अगर आपको पता है कि अक्षय कुमार इज ए फियरलेस पर्सन. ठीक है. बेनिवॉलेंट. बेनिवॉलेंट, बेनी बहुत सारे वर्ड में लगा होता है. बेनिफिशरी, बेनिफैक्टर, बेनी. सो बेनी वहाँ हम यूज़ करते हैं जहाँ पर हम काइंडनेस शो करते हैं. ठीक है. सो बेनिवॉलेंट का मतलब क्या हुआ? जो पर्सन जो है काइंडफुल, काइंड है, जो पर्सन काइंड है. ओके. काइंड पर्सन क्या करता है? वो चैरिटी करता है. काइंड पर्सन जो होता है दूसरे पे दया करता है, उसको चैरिटी करता है. बेनिवोलेंट दूसरे को फ़ायदा पहुंचाता है. सो बेनिवोलेंट पर्सन जो होगा वो दूसरे को फ़ायदा पहुंचाएगा. से बेनिफिट मिलना, फ़ायदा पहुंचना. सो बेनिवोलेंट आप रिलेट कर सकते हैं. बेनिवोलेंट, बेनिफिट, बेनिफिट से वो दूसरा वर्ड बनता है बेनिफिशियरी. बेनिफिशियरी किसको कहते हैं? जो फ़ायदा लेता है उसको बेनिफिशियरी कहते हैं. जो राशन कार्ड होल्डर है वो बेनिफिशियरी है गवर्नमेंट की स्कीम का. ओके. सो यहाँ पर बेनी आप फायदे से दिमाग में रखें. सो काइंड पर्सन होता है वो क्या करता है? दूसरे को फायदा पहुंचाता है चैरिटी करके. सो फ्रेंडली तो होता ही है, लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? चैरिटेबल. एग्जैक्ट मीनिंग चैरिटेबल, क्योंकि जो बेनिवोलेंट होता है वो चैरिटी करता है. तो चैरिटी, जैसे बड़े बड़े लोग जो चैरिटी करते हैं, सो वो काइंड हार्टेड होते हैं और दूसरे के लिए चैरिटी करते हैं. बाकी सारी जो मीनिंग है वो क्या है? एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है. अफेक्शनेट तो ये भी होगा, लेकिन अफेक्शनेट का मतलब क्या होता है? अफेक्शन शो करना. सो मैं सपोज करो कि मैं बेनिवॉलेंट नहीं हूँ, मैं काइंड नहीं हूँ, कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं चैरिटी कर सकूँ, लेकिन मैं अफेक्शनेट हो सकता हूँ, मैं हेल्पफुल हो सकता हूँ. जैसे आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता हूँ, मैं पढ़ा के आपके नॉलेज में बढ़ोतरी करवा सकता हूँ. मैं फ्रेंडली हो सकता हूँ आपके साथ. आपकी जो प्रॉब्लम है मैं उसको फ्रेंडली वे में निपटा सकता हूँ, लेकिन मैं चैरिटेबल नहीं हो सकता, क्योंकि चैरिटेबल होने के लिए आपके पास चैरिटी करने के पैसे होने चाहिए. सो बेनिवोलेंट इज चैरिटेबल. ठीक है. सो प्यारे बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि एक वर्ब वर्ड है, कॉन्फेस्टिकेट. सो कॉन्फेस्टिकेट आपने पहले अगर सुना होगा. कॉन्फेस्टिकेट, किसी अथॉरिटी ने किसी के कागज़ को कॉन्फेस्टिकेट कर लिया, किसी के सामान को कॉन्फेस्टिकेट कर लिया. तो इस वर्ड को याद रखने के लिए आपको क्या करना है कि याद रखना है कि ट्रैफिक पुलिस क्या करती है जब आप कोई रेड सिग्नल तोड़ता हुआ पकड़ा जाता है या किसी भी लॉ को फ्लाउट करता हुआ पकड़ा जाता है, तो ट्रैफिक पुलिस झट से उसके कागज़ को कॉन्फेस्टिकेट कर लेती है. या कस्टम डिपार्टमेंट क्या करता है? एयरपोर्ट पे सामान जो इलीगल रूप से लाया गया है विदाउट कस्टम ड्यूटीज पे किए हुए, सो वहाँ पर उस सामान को कॉन्फेस्टिकेट कर लिया जाता है. तो कॉन्फेस्टिकेट के लिए हम दूसरा वर्ड क्या बोलते हैं? सीज बोलते हैं. ओके. सीज, कॉन्फेस्टिकेट. सीज, कॉन्फेस्टिकेट यानी जब कोई अथॉरिटी किसी चीज़ को थोड़ी देर के लिए रख लेगी, अपने कब्जे में जब्त कर लेगी. तो हिंदी वर्ड हम अच्छी तरह से समझते हैं, जब्त करना. सो मैं यहाँ हिंदी वर्ड लिख रहा हूँ, जब्त करना. जब्त करना. सो जब्त करना, आपके दिमाग में ये बात रहता है कि जब्त करने का मतलब क्या होता है. तो अथॉरिटी जब किसी चीज़ को, सामान को थोड़ी देर के लिए अपने अंडर रख लेती है, अपने कब्जे में रख लेती है, तो उसको हम जब्त करना कहते हैं. सो यहाँ पर सीज बाय अथॉरिटी इज राइट, क्योंकि सीज इसका डायरेक्ट सिनोनिम्स है. सीज
कॉन्फिस्टिकेट इंटरचेंजेबल वर्ड है। सीज, गवर्नमेंट जो कस्टम डिपार्टमेंट है वो सीज कर लेता है गुड्स को। ओके, सो सीज, गुड्स वर सीज्ड बाय कस्टम डिपार्टमेंट एट द एयरपोर्ट। नो, हम न्यूज़ पढ़ते हैं। सो कॉन्फिस्टिकेट इज इक्वल टू सीज। बाकी सारी चीज़ें तो अलग ही है। स्टील चोरी करना, ऑब्सक्योर का मतलब ब्लर कर देना, धुंधला कर देना किसी चीज़ को, एंड कंफ्यूज का मतलब कंफ्यूज हो जाना, कंफ्यूज करना। सो कॉन्फिस्टिकेट इज इक्वल टू सीज बाय अथॉरिटी। आपके दिमाग में होना चाहिए, आप रिलेट करके इसको रखेंगे। डीजनरेशन, सो डीजनरेशन में क्या होता है, कोई चीज़ लेस इफेक्टिव हो जाता है, घट जाता है, डीजनरेशन हो जाता है उसका। डीजनरेशन हो जाने का मतलब क्या होता है, वो लेस इफेक्टिव हो जाता है, उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है, कम हो जाता है, या वो चीज़ें घट जाती है, डीजनरेट कर जाता है। ठीक है, जैसे मोरालिटी डीजनरेट कर गई। हम नेक्स्ट आने वाले जनरेशन में हम जैसे हम आर्टिकल लिखते हैं तो क्या बोलते हैं कि डीजनरेशन ऑफ मोरालिटी अमंग यूथ। ठीक है, सो डीजनरेट कर गया, कोई भी चीज़ डीजनरेट कर जाने का मतलब क्या हो जाएगा, उसका इंटेंशन, उसका एक्सटेंस जो है घट जाना होता है। ठीक है, सो डीजनरेशन। सो डिटेरियोरेशन, डिग्रेडेशन, डिमोशन, ह्यूमिलिएशन। तो ह्यूमिलिएशन का मतलब फर्स्ट हम यहाँ से बिगिन करें तो उसका मतलब होता है इंसल्ट करना। डिमोशन कब होता है, प्रमोशन का अपोजिट होता है डिमोशन। सो पद में जब नीचे चले जाते हैं, ठीक है, सो उसका प्रमोशन एंड डिमोशन, सो उसका डिमोशन हो जाता है। डीजनरेशन से रिलेटेड नहीं है डिमोशन। डिग्रेडेशन एंड डिटेरियोरेशन, सो डिग्रेड होना, कम हो जाना, डिटेरियोरेट करना भी कम होता है, कम हो जाना होता है। सो डिटेरियोरेशन एंड डीजनरेशन, आपको इन दोनों में पकड़ना है। सो डिग्रेडेशन क्या, सॉइल का डिग्रेडेशन होता है, हमने पढ़ा है। ठीक है, डिटेरिएट क्या चीज़ें होती है, जब वो चीज़ें धीरे धीरे घटती है। डीजनरेशन में वो धीरे धीरे घट जाता है। ठीक है, सो डिटेरियोरेशन इन मोरालिटी हम कह सकते हैं, उसी तरह डीजनरेशन इन मोरालिटी, ऑफ मोरालिटी इन स्टूडेंट या अमंग यूथ। सो डिटेरियोरेशन एंड डीजनरेशन ऑलमोस्ट सिनोनिमस वर्ड है। ठीक है, होप ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्लेमेंसी, सो क्लेमेंसी वर्ड याद रखने के लिए आप सभी पढ़ के आए हैं, एटलीस्ट आपने 10th क्लास तक हिस्ट्री पढ़ी है। सो क्लेमेंसी ऑफ मैकॉले याद रखेंगे आप। ये वर्ड को याद रखने का तरीका है क्लेमेंसी ऑफ मैकॉले। सो लॉर्ड मैकॉले का नाम तो सुना होगा, ही वॉज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, मैकॉले, जिसने हमारे इंग्लिश एजुकेशन चलाया कंट्री में। सो मैकॉले, क्लेमेंसी ऑफ मैकॉले। सो क्लेमेंसी का मतलब क्या होता है, दया करना, क्षमा कर देना। तो जब पनिशमेंट होने वाला होता है किसी चीज़ को, किसी चीज़ के पनिशमेंट को कम कर देना या उसको क्षमा कर देना, क्लेमेंसी होता है। सो दिमाग में क्लेमेंसी ऑफ मैकॉले, यानी मैकॉले उस समय गवर्नर जनरल था। सो उसने क्षमा कर दिया, माफ़ कर दिया किसी पनिशमेंट को। ठीक है, या दया दिखा दी अपनी। सो क्लेमेंसी वर्ड वहाँ से आएगा। सो क्या दिखाया, दया दिखाने का मतलब क्या होता है, काइंडनेस शो करना। सो काइंडनेस हमारा राइट वर्ड हो गया। तो इसको याद रखने के लिए आप क्लेमेंसी वर्ड हम मोस्टली यूज़ नहीं करते हैं, लेस फ्रिक्वेंटली यूज वर्ड है हमारे राइटिंग या स्पीकिंग में। क्लेमेंसी बहुत कम यूज़ करते हैं। सो उसको याद रखने का सिंपल सा तरीका क्लेमेंसी ऑफ मैकॉले। मैकॉले क्या था, अथॉरिटी में था, वो गवर्नर जनरल था, उसने चीज़ें माफ़ की, क्षमा कर दी हमें। ठीक है, हमारी, उसने बोला कि हमें क्षमा किया उसने। सो क्लेमेंसी ऑफ मैकॉले याद रखेंगे तो क्लेमेंसी यानी उसने दया हम पर शो की, तो काइंडनेस याद रखेंगे। ठीक है, सिंपैथी नहीं रखेंगे, फॉरगिवनेस नहीं रखेंगे, एम्पैथी नहीं रखेंगे। ठीक है, सो दया, काइंडनेस डायरेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम वोकैबुलरी याद रख सकते हैं। सो आने वाले वीडियो में मैं आपको काफ़ी सारी वोकैबुलरी कराऊंगा, कम से कम आपको 500 वोकैबुलरी कवर कराने की कोशिश करूंगा मैं हर वीडियो में। जितने वीडियो मेरे आने वाले हैं टोटल मिला के मैं 500 वोकैबुलरी एटलीस्ट आपकी इसी तरीके से और इससे अलग मेथड से भी करवाने की कोशिश करूंगा, डिफरेंट मेथड से। आगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।